नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे जानवर की जिसने कि अपने मालिक के लिए जी जान लगा दी। कल हम मिले थे पुतली हथनी और उसके मालिक कुंवर सिंह से। आज हम मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही एक वफादार जानवर के बारे में बात करेंगे। आज हम मिलेंगे मोती से। मोती और मगरू इस कहानी के दो किरदार हैं। दोस्तों मोती और मगरू की कहानी सुनकर यकीनन आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे दोस्तों। तो चलिए चलते हैं दोनों किरदारों से मिलने। दोस्तों ये कहानी ली गई है जंगल लॉर्ड से, जो कॉर्बेट की बुक है जो 1953 में पब्लिश हुई थी दोस्तों। तो दोस्तों इस कहानी के मुख्य किरदार हैं मगरू और मोती। मगरू एक बहुत गरीब लकड़हारा था। वो लकड़ी लाता था और बेचकर उनसे अपना गुजारा करता था। वो रोज सुबह जंगल में लकड़ी लेने जाता और शाम को अपने घर आ जाता था। 5-6 बजे तक उसका ये रोज का नियम था। लेकिन बहुत ठंड थी और आई वो मनहूस रात। तो दोस्तों उस दिन मगरू, शाम हुई, रात हुई, दिन ढल गया, दिन छिप गया और अंधेरा हो गया, लेकिन मगरू नहीं लौटा। गांव वाले सब इकट्ठे हुए, सबको पता चला कि मगरू नहीं लौटा। तो सबको लगा कि उसको वो आदमखोर बाघ खा गया। कॉर्बेट लिखते हैं उन दिनों वहाँ पर आदमखोर बाघ का बहुत ज़्यादा आतंक था और उन्हें लगा गांव वालों को वो शायद उसकी भेंट चढ़ गया। तो दोस्तों इंसान है। गांव वालों ने सोचा इतनी रात को जाना तो इम्पॉसिबल है। एक तो जंगल, घना अंधेरा, आदमखोर बाघ का आतंक और ठंड बहुत कड़कड़ाके की। सब अपने अपने घर जाकर सो गए। तो दोस्तों वहाँ पर एक जीव ऐसा था न जिसे नींद थी और न जिसे चैन। वो बेचैन था कि मगरू अब तक घर क्यों नहीं लौटा। वो था उसका कुत्ता मोती। मोती कुत्ता कोई नस्ल का कुत्ता नहीं था, एक देसी कुत्ता था जिसे वो रोड से उठा के मोती को ले आया था और उसको पाल लिया था मगरू ने। लेकिन वो दोनों एक दूसरे की जान थी, दोनों वो परिवार थे एक दूसरे का, वो दो ही थे। मगरू ने जैसे तैसे करके उसे बेचारे को बहुत प्यार से पाला था दोस्तों। अब आती है दोस्तों मोती की। मोती चैन से बंधा हुआ था, लेकिन मोती ने बहुत जद्दोजहद करके वो चैन तोड़ी, क्योंकि वो बहुत बेचैन था। और चैन तोड़ के उसने सीधे जंगल में छलांग लगाई। इंसान की तरह उसने नहीं सोचा कि अंधेरा है, रात है, वहाँ बाघ है। बस उसके मन में एक ही बात थी कि मेरे मालिक को कुछ ना हुआ हो और मुझे उसकी जान बचानी है। मगरू के पास जाना था उसे, बस किसी भी हाल में। वो दौड़ता रहा और अपनी नाक से सूंघता रहा। नाक की सूंघते वो मगरू के पास तक पहुंच गया। करीब रात के 2 बजे। कॉर्बेट लिखते हैं कि रात के 2 बजे करीब गांव में बहुत तेज दहाड़ सुनाई दी बाघ की, और फिर एक कुत्ते की चीख और उसकी गुर्राहट। तो सब समझ गए कि गांव जाग गया। सब समझ गए कि ये जंगल में मौत का खेल चल रहा है दोस्तों। लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था। सब सुबह का इंतजार करते रहे। जैसे ही सुबह हुई, कॉर्बेट ने गांव वालों को लिया और उस जगह पहुंचे जहाँ की वो मगरू लकड़ी काटने गया था। निशान से चलते उन्हें मगरू की कुल्हाड़ी मिली। कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्हें बहुत सारा खून मिला और घसीटने के निशान, जैसे कि बाघ किसी अपने शिकार को लेकर जाता है दोस्तों। उसी निशानों का पीछा करते करते वो वहाँ तक पहुँच गए जहाँ की वो मगरू और मोती था। जाकर जो उन्होंने देखा, कॉर्बेट लिखते हैं कि हमारी सबकी आंखें भी नम हो गई थी। वहाँ पर जाकर देखते हैं कि मगरू एक साइड पड़ा था बिल्कुल बेहोश, खून में लथपथ, और मोती बिल्कुल खून में लथपथ, पूरे खून में नहाया हुआ, जख्मों की भरमार थी उसके। और मगरू के सामने अडिग खड़ा था और बिल्कुल ना हिले बिना वो जैसे कि उसकी ढाल बन के खड़ा होगी, उसे कोई जानवर ना छू पाए। जैसे ही उसने कॉर्बेट को देखा, ऐसे उसने अपनी धीरे से पूंछ हिलाई और वो गिर पड़ा। उसने कहा होगा शायद अपनी भाषा में, कॉर्बेट लिखते हैं कि उसने कहा होगा मैंने अपना फर्ज पूरा किया, अब आप मेरे मालिक को बचा लो। कॉर्बेट कहते हैं मेरी भी आंखें उस वक्त बहुत नम हो गई थी। मुझे मोती की वफादारी पर बहुत ज़्यादा गर्व हुआ था। दोनों को उठा के लाया गया। आखिर में मगरू की सांस भी चल रही थी। मगरू का इलाज हुआ, मगरू भी बच गया। तो दोस्तों
कॉर्बेट लिखते हैं, कुछ दिनों बाद मोती और मगरू दोनों स्वस्थ हो गए। उनका इलाज कॉर्बेट ने खुद किया था, मोती का। तो दोस्तों, ऐसी सच्ची वफादारी हम जानवरों से ही उम्मीद कर सकते हैं। इंसान जैसे उस दिन रात को सोच कर रुक गए थे कि ठंड है, वहाँ बाघ है, लेकिन मोती जानवर था, उसने ये नहीं सोचा। उसने अपनी वफादारी, अपना प्रेम और सच्चा रिश्ता निभाया। जानवरों से प्रेम कीजिए, हो सके तो इस कहानी को लाइक कीजिए और शेयर अवश्य कीजिए। मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। दोस्तों, मिलती हूँ जानवरों की ऐसी ही वफादारी के किसी छोटी सी कहानी पर कल फिर से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।